नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, मुनिवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव विखजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव विखजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाठ आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की उत्तम त्याग धर्म की। परम तपस्वी पूज्य श्री विमल सागर जी मुनिराज की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज का दिन उत्तम त्याग का दिन है। ये उत्तम त्याग धर्म मुनिराजों का होता है। तो महाराज हम लोगों का क्या होगा? चिंता नहीं करो, आप लोगों के त्याग से ही मुनिराजों का उत्तम त्याग धर्म पालन होता है। अगर आप लोग दान नहीं करो तो क्या होगा? आज से हड़ताल कर दें सब श्रावक कि हम दान नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ये मोक्ष का मार्ग ही बंद हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि श्रावक और श्रवण में कुछ एक दूसरे का मैत्री भाव का संबंध चलता है, और श्रावक से साधु की रक्षा होती है और साधु से श्रावक धर्म की रक्षा होती है। और जो इस प्रकार की रक्षा में तत्पर होते हैं वह बहुत जल्दी उत्तम दान आदि करके उत्तम सुखों को प्राप्त करके और उत्तम में उत्तम जो मोक्ष सुख है उसको प्राप्त कर लेते हैं। धन दौलत का रूखड़ा दो फल का दातार, धन दौलत का रूखड़ा दो फल का दातार। दान दिए तो शिव मिले,
संचय नरक का द्वार। ये धन दौलत का ऐसा वृक्ष, रूखड़ा जानते, रूखड़ा, रूख माने होता है वृक्ष, रुक्ष बोलते हैं उसको प्राकृत में, रुक्ष है ना वृक्ष। और इस प्रकार से बढ़ता चलता तो गांव में लोग रूखड़ा कह देते हैं। हाँ, तो धन दौलत का रूखड़ा, धन दौलत का जो वृक्ष होता है उस पर दो प्रकार के फल लगते हैं, दो फल का दाता। दान दिए तो शिव मिले, अगर दान देता है तो मोक्ष प्राप्त करता है। और संचय नरक का द्वार है। संचय करते चले जाओ तो नरक का द्वार खुल जाता है। बिरले लोग होते हैं जो इसके ऊपर विश्वास करते हैं, नहीं तो दुनिया कहती है ये तो सब हम लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा है कि धन जोड़ते जोड़ते क्या कोई नरक जाता है। सभी लोग धन के लिए तो प्रयत्न करते हैं और धनवान के लिए तो सब महत्व देते हैं, आदि आदि बातें करते हैं। ये तो सब बातें हैं, लेकिन जब इतिहास को उठा करके देखते हैं और जिनको इतिहास यानी आगम के ऊपर श्रद्धा होती है, इनके विवेक रूपी चक्षु खुल जाते हैं और वह इसमें तत्पर हो जाते हैं और अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करके मनुष्य जीवन में भी अच्छे अच्छे सुख को प्राप्त करके मुक्ति का लाभ ले लेते हैं। एक बालक का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद बालक के साथ में नाल रहता है नाभि में, उसको अलग किया और अलग करके मिट्टी खोद करके उसको गड़ा रहे थे और जिस स्थान की मिट्टी खोदी और वहीं पर खोदते में ही आवाज टन की आ गई। ये क्या? जैसे टन की आवाज आई तो थोड़ा धीरे धीरे करके निकलता आ रहा है, निकलता और दो घड़े भरे हुए स्वर्ण से प्राप्त हो गए। दसवें दिन मिट्टी खोदने के लिए गए, उसके स्नान आदि के लिए, और मिट्टी खोदी तो वही स्थिति, फिर टन टन की आवाज आ गई और धन बहुत सारा प्राप्त हो गया। यहां कोई कमाने की बात नहीं हो रही है, यहां तो सिर्फ आने आने की बात हो रही है। ये क्या? घर वालों ने देखा कि इसके जन्म होते ही इस प्रकार की धन की बरसात हो रही है, घर में धन आ गया है। सब लोग कहते हम धन्य हो गए। जब हम धन्य हुए हैं तो इसका नाम भी धन्य कुमार रख दिया जाए। वह धन्य कुमार धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुआ और उसका स्वभाव ये था बस दान करना है। वो लुटाता जाता, देता जा रहा है, जहां हो, जहां आवश्यक हो, दे रहा है। घर में और भी बड़े भाई लोग हैं, ये दे रहा है और उनको अंदर से क्या हो रही है? पीड़ा हो रही है।
कमाने वाले हम और खर्च करे ये कोई बात है? अब इतना बड़ा हो गया है और यूं ही खर्च करता रहता है और देता रहता है। अब उसको कुछ कमाना भी चाहिए। ऐसी बात बार बार जब लोग खड़े बड़े लोग कहने लगे और उसकी माँ ने अपने स्वामी से कहा कि स्वामी, अब ये धन्य कुमार बड़ा हो गया है, उसको भी अब कुछ व्यापार आदि में आप लगाइए। तब पिताजी ने कहा कि बेटे चलो मेरे साथ, और वह साथ में ले गए और बाजार में 100 दीनारें देते हुए कहा कि बेटा इससे तुम्हें व्यापार करना है। व्यापार कैसा करना है? किसके बदले में कोई वस्तु खरीदना, उसके बदले में दूसरी वस्तु खरीदना, और अंत में जो वस्तु हाथ में लगे उसको लेकर के घर आ जाना। पिताजी समझा करके वापस घर आ गए और देखा कि सामने एक गाड़ी में लकड़ियां भर करके एक व्यक्ति आ रहा था। वो कहता है लकड़ी ले लो। उसने कहा, पिताजी ने कहा था कि जो कोई माल आए उसको ले लेना, बदले में ही दे देना। और लकड़ी वाले को बुलाया, वो कहा कि लो ये 100 स्वर्ण मुद्राएं मुझे लकड़ी दे दो। लकड़ी की गाड़ी सहत ही वह वहां पर खड़ी करके कहता है 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई, तो गाड़ी भी ले लो और बैल भी ले लो, हम तो यहीं छोड़ के चले जा रहे हैं। अब एक व्यक्ति आ गया मेड़ा लेकर के। वह कहता है इसको खरीद लो, अच्छा हष्ट पुष्ट मेड़ा था। तब धन्य कुमार ने कहा किसकी कीमत क्या है? तो वह कीमत बताने लगा। तब धन्य कुमार कहता है हमारे पास तो लकड़ियों से भरी हुई गाड़ी है, इसके बदले में देना हो तो दे दो, बैल सहित सब ले जाओ। वो कहता है एक मेड़ा दे रहे हैं और 2 बैल मिल रहे हैं और एक गाड़ी मिल रही है, साथ में लकड़ियां मिल रही हैं, एक के साथ कितना बड़ा फायदा हो रहा है। देखो ऐसे व्यापार करो कि लोग खुश होकर के प्रसन्न होकर के और चले जाए। वो भी प्रसन्न होकर गया था, ये भी प्रसन्न होकर के जा रहा है और उसको रख लिया। अंत में एक व्यक्ति आया जो एक खाट को लेकर के आया था। वो कहता है भैया हमारी कोई खाट ले लो, पुरानी, बहुत पुरानी खाट थी। खाट जानते हैं आप लोग? पलंग था जिसमें 4 पाए थे और उसमें आजू बाजू से वो लकड़ी लगी हुई थी और लेकर के आ गया। वह कहता है ये मुझे दे दो, बदले में ये मेड़ा खड़ा हुआ है, इसको ले लो। वो भी प्रसन्न हो गया कि ये तो कोई कीमत नहीं थी हमारी इस वस्तुओं की और ये मिल रहा है। तुरंत उसने रख करके और वो ले लिया और व्यापार हो गया। साथ में 1-2 नौकर गए थे, उनको खाट लेकर के चलने के लिए कह दिया। माता इंतजार कर रही कि आज मेरा बेटा पहले दिन व्यापार करके आ रहा है और उसकी आरती उतारने के लिए तैयार हो गई माँ कि आज बेटा जैसे ही घर पर पहुँचता है भाई लोग देखते हैं ये व्यापार करके आया है, ये क्या लेके आ गया।
और पिताजी ने 100 मुद्राएं दी थी, इन सबको गमा करके ये आ गया है। लेकिन माता तो बहुत प्रसन्न है कि आज बेटा मेरा व्यापार कर। और माँ ने कहा बेटा जल्दी से शुद्धि कर ले और भोजन तुम्हारे लिए तैयार है, अच्छे से भोजन करना, उसकी तिलक बंधन की और भोजन उसके लिए करा दे। सारे के सारे भाई देख रहे हैं, हम लोग इतना कमा करके लाते हैं और माँ हम लोगों के लिए इस प्रकार से आज नहीं, और ये इस प्रकार के कुछ भी कमा के नहीं लाया, ये क्या ले आया बदले में। फिर भी देख रहे हैं दृश्य को, और माँ ने उस खाट को लिया और उनके जो पाए वगैरह थे अच्छी तरह से धोने के लिए तैयार हुई, और एक लकड़ी उसमें से वहाँ से निकली, और देखते हैं कि पायों के अंदर से चमकते हुए रत्नों की वर्षा होने लगी। जैसे कंचे भर देते हैं ऐसे रत्न भरे हुए थे, और भाई लोग देख रहे हैं कि क्या है ये किसकी महिमा है। और धीरे धीरे जब देखा खोल करके तो रत्न तो भरे ही थे, लेकिन उसमें एक पत्र लिखा हुआ था, और उस पत्र में लिखा था कि जो इसमें धन्य कुमार नाम का सेठ होगा वो हमारे घर में रखी हुई तय खाने के अंदर देव रक्षित 9 निधियां हैं, उनका वह स्वामी होगा। क्या कहलाती हैं 9 निधियां? सिर्फ चक्रवर्ती को ही 9 निधियां नहीं मिलती। आप धन्य कुमार चरित्र पढ़िए, ऐसे भी सेठ लोग होते हैं जिनके यहाँ भी 9 निधियां हो जाती। चक्रवर्ती को वैभव पूरा होता है, लेकिन ये 9 निधियां ऐसी निधियां रहती हैं जिनमें से निकालते चले जाओ, कोई से मांगना नहीं पड़ता। आप लोगों के लिए आज थोड़ा थोड़ा इतना इतना करके मांगना पड़ रहा है, अपने लिए नहीं, वो भी धर्म के लिए मांगना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। इसकी दान की महिमा आप लोग अच्छी तरह से समझो कि देखो उसमें लिखा हुआ है ये 9 निधियां रखी हुई हैं, वह आकर के ले जाए। जिस सेठ के पास थी उस समय वह जब मृत्यु को प्राप्त होने वाला था, समाधि मरण उसको करना था, और जाकर के उसने मुनिराज से पूछा था कि इन निधियों का आगे स्वामी कौन होगा। तो नवद ज्ञान मुनिराज ने बता दिया था कि आगे जब इस आगे आकर के वह धन्य कुमार होगा वो स्वामी होगा। वो वहीं से लिख करके रख गए, और राजा के पास जाकर के सब सूचना दी गई, और राजा कहता है सब इस धन्य कुमार के पुण्य के उदय से ये सब प्राप्त हुई है, इसलिए धन्य कुमार ही इनका स्वामी है, इसलिए उसी को दी जाए। और धन्य कुमार जाता है जहाँ जिस स्थान पर वह रखी हुई थी, वहाँ पर देव जा कर के धन्य कुमार को कहता है आइए आपका स्वागत है, आपने हमें कितना इंतजार करवाया, हम आपके इंतजार में कब से इन निधियों की रक्षा हम कर रहे हैं, आइए आप ले जाइए। और उन 9 निधियों से धन्य कुमार और अनेक प्रकार के सत्कार्य करने में लग गया। भाइयों को ये सब कुछ देखा नहीं गया। अब धन्य कुमार की चर्चा पूरे के पूरे नगर में हो गई, और सब अपनी अपनी कन्याओं को लेकर के आ गए। हम तो धन्य कुमार को देना चाहते हैं। धन्य कुमार के पिताजी कहते हैं अभी ये बड़े बड़े बैठे हैं, इसलिए अभी तो जाओ, बाद में देखेंगे। जब ऐसा होने लगा तो एक दिन भाइयों ने बना लिया ये रहेगा तो हमारा सब कुछ
समाप्त हो जाएगा, महत्व ही नहीं रहेगा। इसलिए इसको ही क्या कर दिया जाए, ना रहेगा बांस। बस एक दिन बावड़ी में नहाने के लिए सब गए। वो धन्य कुमार बैठ करके बावड़ी के किनारे उन सब की कीड़ा देख रहा था और प्लानिंग के अनुसार एक आया और पीछे से धक्का दे दिया और जब वह बावड़ी में गिरा और ऊपर से भाइयों ने उसके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ कर दिए। और जब तक फेंकते रहे पता चला कि अब ये निकलने वाला नहीं है और वापस चले गए। लेकिन धन्य कुमार जैसे ही गिरा था, नमो अरिहंताड़म कहते हुए वह नीचे गया था और जो बावड़ी का देवता था तुरंत उस देवता ने उसको जल निकलने के मार्ग से बाहर कर दिया और सुरक्षित वह बच गया। लेकिन विचार उसने ये किया कि इस धन दौलत के चक्कर में मेरी ये दशा हुई है, इसलिए अब मुझे वहां जाना अच्छा नहीं है। और विचार कर लिया कि अब वापस मुझे नहीं जाना। जहां घर वाले ही शत्रु हो जाएं, वहां अपनी सुरक्षा कैसे हो सकती है। और उसने दूसरे नगर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए और बढ़ता हुआ जा रहा था कि देखा एक किसान क्या कर रहा है, खेत में हल चला रहा है। उस हल चलाते हुए किसान को देख करके धन्य कुमार को आश्चर्य हुआ कि ये दृश्य मैंने अभी तक देखा नहीं। मैंने बहुत सारी कलाएं सीखी हैं, ये कला अद्भुत कला है। और खड़े होकर के देखने लगा। इतने में जो हल चलाने वाला था उसने देखा कि ये बालक बहुत सुंदर गुणवान और अच्छे वस्त्र आभूषण पहने हुए है, बड़े घर का जान पड़ता है। अहोभाग्य आज मेरे खेत पर ही आया है और भोजन का समय हो गया था। वह कहता है, भाई आज आप हमारे खेत पर आए हो और भोजन का समय है, मैं कुटुंबी हूँ, शुद्ध भोजन मेरे पास है, दही और भात है। आपको भात है कि नहीं? शुद्ध भोजन है, आप तो हमारे साथ भोजन करिए। तब वह विचार करता है कि ये शुद्ध भोजन की बात कर रहा है और भूख लगी है, क्यों ना भोजन कर लिया जाए। तब कहता है वो हल चलाने वाला, आप यहीं बैठिए, मैं थोड़ी सी पत्तल वगैरह की व्यवस्था करके आता हूँ। और पत्तल लेने के लिए, पत्तल दोना तोड़ने के लिए चला गया। धन्य कुमार सोचता है अच्छा मौका मिला है, हल यहीं पर है, बैल भी है और क्यों ना अपन को भी ये प्रयोग कर लेना चाहिए। और जैसे ही हल चलाया और टन की आवाज, ये टनाटन छोड़ नहीं रहा है साथ। और अब देखा तो एक ताम्र पात्र में बहुत सारा स्वर्ण मुद्राओं का धन रखा हुआ था। देखा और देख करके करम ठोक लिए। करम ठोक लिए, ये धन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, धन के कारण मेरी क्या स्थिति हुई और अब ये धन फिर प्राप्त हो गया, क्या करें। तुरंत उसने ढक दिया और ढक करके कि ऐसा नहीं हुए धन का कारण से ये कुछ इसकी भी ऐसी भाव हो जाए और हमारे लिए हो जाए। और दोनों ने बैठ करके अच्छे से भोजन किया। और भोजन करने के बाद कहा
आपके लिए धन्यवाद। हम जा रहे हैं आगे। वह आगे बढ़ गया और इधर इसने हल चलाना प्रारंभ, और जैसे ही हल चलाया वो फिर वही टन की आवाज आई और देखा कि आज तक तो ऐसा कुछ नहीं था, और तुरंत देखा कि ये क्या, और उसको निकाला और निकाल के कहता है कि वो सज्जन आए थे, उन्हीं का ये धन है, ये उनका धन है। पराया धन हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पराये धन को ग्रहण करते हैं आगे जाकर के वह दरिद्री बनते हैं। इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए, ये उनका है, इसलिए हम उनको वापस करेंगे। देखो कैसे भाव, नहीं चाहिए। और उस कलसा को लेकर के, उस घड़े को लेकर के, और पीछे पीछे, भैया रुको, भैया रुको, रुको रुको रुको। धन्य कुमार फिर कह रहे आफत आई है, ये कोई, ये फिर वापस आ रहा है, क्या बात है? ये आप अपना धन वहां छोड़ करके आए हैं, ये अपना धन ले लीजिए। वह धन्य कुमार कहता है, भैया आपने हमें देखा था खाली हाथ आए थे और आपने हमें भोजन कराया है, और हम तो कुछ लेके नहीं आए थे, ये आपका ही है, मेरा नहीं है। वह किसान कहता है कि हमारे पिता के पिता सब इस पे खेती करते आए हैं, आज तक कभी नहीं मिला, और पिताजी के साथ मैंने भी खेती की है, उनको भी नहीं मिला। बरसों निकल गए हल चलाते हुए, ये सब आपके पुण्य से आपको मिला है, आप ही का है, मेरा पुण्य इतना नहीं है। तो धन्य कुमार कहते हैं, नहीं, ये तुम्हारे पुण्य से ही मिला है, क्योंकि तुमने अतिथि का सत्कार किया है। तुमने अतिथि का सत्कार, अभी अभी मुझे भोजन कराया है ना, देखो तुरंत फल मिल गया। कहां से कौन देवता आकर के यहां पर रख गया। अतिथि सत्कार की महिमा अपरंपार है। ये धन तुम्हें मिला है तुम्हारे पुण्य से। वो कहता है नहीं, हमारे पुण्य से नहीं, आप ही के पुण्य का है। तो धन्य कुमार कहता है, ठीक है, हमारे पुण्य से है, हमारा है, लो ये हम आपको देते हैं। और उसको दे दिया, उसको विदा कर दिया। वह कहता है, आपका मेरे ऊपर बहुत उपकार है, आप कभी जो भी आपके ऊपर कभी कोई ऐसी आपत्ति आए, मुझे आप पुकार कर लेना, मैं आपके कुछ काम आ सकूं। और धन्य कुमार चला गया। ये है धन, जो जिनके पास धर्म होता है, जिनके पास ऐसा पुण्य होता है, संपदा उसके पीछे पीछे भागती है। वह संपदा से पीछा छुड़ाना चाह रहा है, और अब संपदा उसके पास आने के लिए तैयार है। किसी ने कहा है, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, अब की जब नफरत हुई, बेकरार आने को है। जब हम धन दौलत वैभव के पीछे भागते थे तो दुनिया हमसे भागती थी, और जब हमने मुख मोड़ लिया तो वो भी पीछे आने के लिए। हमारे पूर्वजों के इतिहास को उठा के देख लो, जैसा जैसा वह दान करते थे, त्याग करते थे, संपदा उनकी बढ़ती चली जाती थी, कम नहीं होती थी। और अंत समय में पूरी की पूरी भूमि मंदिर के नाम करके चले जाते थे, साथ में लेके नहीं जाना। कई एकड़ों भूमि दान दे करके चले गए। आज भी उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है। आज हम लोग थोड़ी थोड़ी भूमि के लिए तरस रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है।
और जो अपनी बुद्धि लगा लेता है, सैकड़ों एकड़ भूमि उसके मंदिर की आसपास उनके रहती है, लेकिन हमारी अंदर से वही कंजूसपना, कौन ले, किसको ले, क्या जरूरत है, क्या है। लेकिन जब आवश्यक पड़ती है तब हमारी आंखें खुलती हैं कि भाई हमारे पास एक ऐसी जमीन तो होनी थी जिसके माध्यम से मुनिराज आए और अपनी चर्या कर सकें। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इसलिए उस दिन भगवान पार्श्वनाथ भगवान के निर्माण के समय मन में आ गया। ये लोग कह रहे थे नहीं बोलो महाराज, काय को बोल रहे हो, फिर भी मेरे अंदर भाव आ गए और पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि लोगों ने अच्छे बढ़ चढ़ करके, मुझे पता था ये लोग इतने तो समझदार हैं कि कहाँ आवश्यक है, और जहाँ आवश्यक होती है, जहाँ आवश्यक होती है वहाँ ये लोग समर्पित हो जाते हैं। वो कहते हैं अब कुछ देखना नहीं है, हमारे पास कमी नहीं है, अपने लिए तो हमने अब बहुत भूमि खरीदी है, अपने लिए तो हमने बहुत मकान बनाए हैं, एक बार एक छोटा सा टुकड़ा अगर हमारा धर्म के आयतन होते हैं उनके अगर लिए उपयोगी हो जाए तो समझ लेना, याद रखना, ये घर यही छूट जाएगा, ये जमीन सारी यही छूट जाएगी। लेकिन एक छोटी सी जमीन अगर हमने धर्म के लिए दान दी है, आप इतने एकड़ों के स्वामी बनोगे जिसकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे ऊपर जाते हैं विमान, ऐसे होते हैं जिनकी विमानों की सीमा नहीं होती, योजनों में विमान होते हैं, विमानों का स्वामी बनता है, उसका कोई नाप तोल है क्या विमान का? नहीं। एक मध्य का स्वर्ग का जो विमान है 45 लाख योजन का, पूरा जितना 2.5 द्वीप है, उस एक विमान का एक स्वामी बन जाता है। क्या कर रहे हो यहाँ पर, कितना दे रहे हो और क्या मिल रहा है? ये सब त्याग और दान की महिमा है। श्रावक दान करके अपने धर्म का पालन करता है तो मुनिराज त्याग करके अपने धर्म का पालन करते हैं। ऐसी ये धन्य कुमार की कथा है। मुनिराज के पास जाकर के धन्य कुमार पूछता है कि महाराज मुझे ये क्यों मिल रहा है? तो महाराज उसकी कथा सुनाते हैं और उसके पूर्व भाव को जब बताते हैं कि तू पूर्व भाव में दरिद्र था, माँ के साथ रहता था, माँ एक सेठ के यहाँ काम करती थी और कुछ जो कुछ खाने के लिए मिल जाए वो चलती थी। सेठ के लोग लड़के खीर खाते थे और तू रोता था कि मुझे भी खीर मिले, खीर मिले। माँ से कहता था माँ मुझे खीर खाना है, तो माँ समझाती थी बेटा तूने पूर्व भाव में ऐसा पुण्य नहीं किया, दान नहीं किया उत्तम पात्रों के लिए। आज ये दिन देखने में है जो उत्तम पात्रों में दान आदि करता है उसके लिए फिर कोई कमी नहीं होती, ना खाने की, ना पीने की, ना ओढ़ने की, ना रहने की, कोई कमी नहीं रहती। बेटा आज तक दान नहीं दिया, तुझे मैं कहाँ से खीर खिलाऊं? और बार बार यही चलता, यह लड़का खीर मांगता। एक दिन पिटाई कर दी सेठ के लड़कों ने, रो रहा था खीर के लिए, उसका मुख सूज गया। जब वह सेठ आया तो उसने देखा, पूछा बेटा क्या हो गया? तो उसने अपनी सारी घटना सुना दी। तो वह कहता है बेटा लो ये सामग्री मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ तुम अपनी माँ को दे देना, वो तुम्हारे लिए खीर बनाए। और उसने माँ को वो सारी सामग्री दे दी और माँ ने कहा बेटा जा जल्दी गायें चरा करके आ जाना, तुझे खीर खाने को मिलेगी। और बेटा जल्दी से गायें चरा करके आ गया। इधर माँ ने खीर बना के रखी थी और जैसे ही बेटा आया और माँ कहती है बेटा खीर तैयार है, लेकिन
आज तक अपन ने कभी दान नहीं किया, और इस खीर को ऐसे नहीं खाना है। कोई साधु अगर आ जाए तो उनको हम ये दान दे करके फिर खीर खाएंगे। बेटा कहता है माँ बहुत अच्छी बात है, और माँ पानी भरने के लिए चली गई और एक दिगंबर मुद्रा को धारण करके मुनिराज, महातपस्वी महाराज, मासूपवासी महाराज वहाँ आ गए। और बच्चे ने देखा कि माँ कह गई थी कोई साधु आए तो रोक के रख लेना, और वह खड़ा हो गया, महाराज यहीं रुकिए, महाराज यहीं रुकिए, माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई है, खीर खा के जाना। महाराज कहते हैं ये तो अपनी विधि है नहीं, चलो आगे धीरे धीरे बढ़ने लगे। लेकिन वह कहता है नहीं नहीं, हम जाने नहीं देंगे, माँ ने खीर बनाई है, आप खीर खा के जाओ ना, आपका इसमें क्या बिगड़ रहा है, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, आपको खीर भी मिलेगी और मैं भी धन्य हो जाऊंगा, मेरा पाप सब धुल जाएगा, मैं भी पुण्य से भर जाऊंगा। और मुनिराज को दया आ गई और मौन पूर्वक थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए। इतने में माँ कलश लेकर के आ रही थी, उसने भी देखा, अहो भाग्य, आज ऐसा लग रहा है मुझे खजाना ही मिल गया, और मुनिराज का पड़ग्रहण करके आहार दान दिया। बालक भी बहुत उत्साहित है और कहता है माँ मेरी तरफ से भी खीर दो, मेरी तरफ से भी खीर दो। और महाराज का निरंतराय आहार हो गया और महाराज आहार करके चले गए। और देखा कि खीर जितनी थी उतनी की उतनी है, महाराज पूरा पेट भर के चले गए और उतनी की उतनी खीर है। तब माँ ने अपने बच्चे को खीर खिलाई, स्वयं ने भी खीर खाई, लेकिन खीर ज्यों की त्यों है। तो विचार करती है सब मुनिराज की ही यहाँ पर जो चर्या हुई है उसी का ये अतिशय है। क्यों ना हम अपने जिन सेठ के यहाँ काम करते हैं उनको भी निमंत्रण दे दें। उनको निमंत्रण दिया, पूरा का पूरा परिवार खीर खा गया। खीर ज्यों की त्यों है। तो विचार आया, अब चर्चा का विषय हो गया और नगर में पूरे में कि खीर बट रही है, सबको खीर खाने के लिए मिल रही है। पूरा का पूरा नगर खीर खा गया, लेकिन खीर समाप्त नहीं। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज आए थे और वह खीर पूरे दिन तक बटती रही, लेकिन समाप्त नहीं। कहते उस दिन तो समाप्त नहीं होती। और दूसरे दिन भी ऐसा उस धन्य कुमार ने ऐसा पुण्य का संचय किया था और वह मर पूर्व में अकृत पुण्य था, और उस दान के माध्यम से वह स्वर्ग में देव बना और देवों के सुख भोग करके धन्य कुमार हुआ। और धन्य कुमार ने उस जीवन में यथेच्छ सुखों को प्राप्त किया। और एक समय वो आया कि दिगंबर मुद्रा जा करके भगवान महावीर स्वामी के सामने दीक्षा धारण कर ली। ये है दान की महिमा, ये है त्याग की महिमा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। बस यह दान, यह धन दौलत का रूखड़ा वृक्ष है, और इस वृक्ष को अगर आपने, इसमें दो फल लगते हैं, अगर आपने दान त्याग में लगा दिया तो वह शिव सुख को देने वाला होता है। उन्होंने शिव सुख की तैयारी कर ली, और जो इसमें लगे रहते हैं वह नरकों की यात्रा कर लेते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे लोग हैं, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ढंग से त्याग करते हैं। कोई अपने धन का त्याग करता है। त्याग देखो, दान जो होता है, दान हमेशा हमेशा अच्छी वस्तु का होता है, खराब वस्तु का दान नहीं होता। लेकिन जो त्याग होता है वो अच्छी वस्तु का भी त्याग होता है और खराब वस्तु का भी त्याग करते हैं। पूरा का पूरा सब त्याग, घर परिवार आदि सबको त्याग कर देते हैं, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी।
कुछ लोग अपनी बुराइयों को त्याग करके चले जाते हैं। आज एक लड़का ऐसा भी आया कि महाराज आज हम एक नियम लेते हैं जीवन पर्यंत। हम कि कौन सा? आज हम क्रोध का त्याग करते हैं कि जीवन में कभी क्रोध नहीं करेंगे। ऐसे भी त्यागी हैं। हिम्मत, कितनी बड़ी हिम्मत कर ली। अगर महाराज थोड़ा सा इतनी सी छूट रखते हैं कि कभी क्रोध आ गया तो मैं एक माला जरूर फेरूंगा प्रायश्चित करूँ, वैसे तो मैं क्रोध नहीं करूंगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं अपने अपने अनुसार से। मुनिराजों के लिए भी कहा कि आप भी दान करो और त्याग करो। मुनिराज दान करते हैं किसका? शास्त्र का दान करते हैं, ज्ञान का दान करते हैं, अभय दान देते हैं और त्याग करते हैं तो राग द्वेष मोह आदि का त्याग करते हैं। ऐसे भी जीव हैं। कितने प्रकार का दान होता है? 4 प्रकार का। कौन सा? औषधि, शास्त्र, अभय, आहार। अभय दान के स्थान पर कहीं कहीं आवास दान भी आता है, अभय दान भी है और आवास दान भी है। ऐसे भी लोग हुए हैं, ऐसे भी प्राणी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को दान कर दिया, अपने जीवन का दान कर दिया। कौन है वो? मनुष्य नहीं, त्रियंच है, सूकर है। और सूकर ने 2 मुनिराजों की रक्षा के लिए, 2 मुनिराजों की रक्षा के लिए और आवास दान के लिए वह सिंह के सामने खड़ा हो गया और अपने प्राण त्याग कर दिए, लेकिन दोनों मुनिराजों की रक्षा उसने कर ली। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा त्याग माना जाता है। धर्म के लिए प्राण निछावर कर देना। तो सम्यक दृष्टि जीव ऐसे ही होते हैं। वह धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा के लिए धन दौलत तो क्या, अपने प्राणों को देने के लिए भी तैयार रहते। ऐसा त्याग स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और बड़े बड़े आचार्य महाराज दृष्टांत देते हैं। सूकरस दृष्टांता श्री सेन विषभ सेने कौंडेसा सूकरस दृष्टांता। कि सूकर आवास दान में, अभय दान में प्रसिद्ध हो गया और रत्न कर्ण श्रावकाचार्य में उसका नाम आ गया। हाँ, ऐसे महान आचार्य जिनको इनके बारे में सुनते हैं, घोषणा है कि आगे जाकर के भविष्य के तीर्थंकर होंगे। ऐसे समंत्रभद्र स्वामी जिनकी भक्ति ने साक्षात भगवान की प्रतिमा देवों ने आकर के प्रकट कर। हाँ, वो सूकर का नाम लिख रहे हैं जिन्होंने सर्वज्ञ की भी परीक्षा कर दी। सर्वज्ञ कौन होते हैं, आदि आदि। ऐसी ये त्याग की महिमा है। इसलिए त्याग में हमेशा हमेशा तत्पर रहो। जितना हो सके, जिसकी जो शक्ति हो उस प्रकार से करना चाहिए। आप लोगों के लिए बताया था कि किंचा नर्घ्यम, अनर्घ क्या है, अनर्घ्यम किम, अमूल्य क्या है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका दुनिया में कोई मूल्य का आंक नहीं सकता। तो कहते हैं यदवसरे दत्तम, जो अवसर पर दिया जाता है वह अमूल्य हो जाता है। जहाँ जिसको जो आवश्यक हो उस समय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है तो वह छोटा दान नहीं माना जाता, बहुत बड़ा दान अमूल्य हो जाता है। उसका कोई संसार में मूल्य आंक नहीं सकता। इसलिए दान और त्याग की महिमा है। आचार्य भगवंत कहते हैं भैया छूटने से पहले आप लोग छोड़ दो तो अच्छा है, नहीं तो सब यहीं छूट जाएगा और छूटेगा नहीं तो कोई छुड़ा भी सकता है। इसलिए कोई छुड़ा ना ले, छूट ना जाए, उसके पहले ही
कुछ ऐसे अच्छे कार्य करते चले जाओ, युग युग तक आपकी यश कीर्ति फैलती रहे। अहिंसा परमो धर्म की। बोले पूज्य श्री विमल सागर जी मुनिराज की। देखिए कितनी बढ़िया, बैठ जाए भी कोई उठेगा नहीं। 5 मिनट का समय आपसे लेंगे। अभी प्रश्न मंच भी होना है। सबसे पहले पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से हमारे डॉक्टर रविंद्र पंत